हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है डेवलपर बाबा जी क्लासेस में। आज के इस वीडियो सीरीज में मैं आपको HTML लिस्टिंग टैग के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि प्रीवियस सेशन में मैंने आपको टैग्स के बारे में बताया था, टैग्स फॉर्मेटिंग के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको लिस्टिंग टैग के बारे में बताऊंगा कि लिस्टिंग टैग होता क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिस्टिंग टैग लिस्टिंग टैग दो प्रकार के फ्रेंड होते हैं, एक अनऑर्डर लिस्ट और दूसरा ऑर्डर लिस्ट। हम अभी ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट दोनों के बारे में प्रैक्टिकल बात करेंगे। फिलहाल मैं अभी अनऑर्डर लिस्ट के बारे में बात करता हूँ। और अनऑर्डर लिस्ट में मैंने 4 to 5 एग्जाम्पल लिए हैं फ्रूट्स के। मैंगो, गुआवा, एप्पल, ग्रेप्स। ऑर्डर लिस्ट में भी मैंने सेम रखा है, मैंगो, गुआवा, एप्पल, ग्रेप्स। चलिए फ्रेंड, मैं इन दोनों का प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है और ऑर्डर लिस्ट क्या होता है। इसके इसके लिए मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाता हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हुआ, इसे मैंने बड़ा किया, इसे मैं कट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर फाइल पे जाके ओपन फोल्डर करता हूँ। मैं डाउनलोड डॉक्यूमेंट में जाके अपने डेवलपर बाबा जी को सेलेक्ट किया HTML5 में। अदरवाइज मैं इसे कट करके डायरेक्ट मैं यहाँ पर ओपन फाइल करा, डॉक्यूमेंट में गया, डेवलपर बाबा जी में गया, HTML5 में गया, सेलेक्ट करा। अब मैं यहाँ एक, जैसा कि पिछले 2 सेशन में मैंने आपको 2 फाइल बना के बताया था, क्योंकि ये क्लास मेरा लिस्टिंग टैग पे है तो मैं एक नया फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। मैं उसका नाम मैं दे देता हूँ लिस्टिंग, LISTING, लिस्टिंग .html। और मैं यहाँ क्लिक करके इसको सेव कर दिया। और जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि HTML बॉडी का स्ट्रक्चर मैं कैसे ओपन करता हूँ, शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क दबा के। जैसे ही मैं एमेंट एब्रीविएशन पर इंटर क्लिक करूँगा मेरा ये आ जाएगा। मेटा टैग के बारे में मैं आपको बताया था कि मैं एक क्लास दूंगा, तो अभी इसको यहाँ पर लीव करते हैं। डॉक्यूमेंट टाइटल में है, मैं लिस्टिंग टैग के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ इसका टाइटल लिस्टिंग टैग दे देता हूँ, LISTING, लिस्टिंग टैग्स। इसका मैंने कंट्रोल S किया। चलिए हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में, जहाँ पर मैंने इसको सेव करा है। मैंने सबसे पहले उस फोल्डर में जाता हूँ। उस फोल्डर में मैं यहाँ पर इसको सेव कर रहा था, ठीक है। इस पर मैंने डबल क्लिक किया तो डायरेक्ट मेरे ब्राउज़र पे चला जाएगा। देखो फ्रेंड, जैसे मैंने टाइटल में लिस्टिंग टैग लिखा, यहाँ पर लिस्टिंग टैग आ गया। मैं वापस अपने कोड में जाकर मैं यहाँ पर, मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था कि हम जो भी कोड करते हैं वो बॉडी टैग के अंदर करते हैं। बॉडी टैग में कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। मैं अभी आपको अनऑर्डर लिस्ट के बारे में बता रहा हूँ, अनऑर्डर लिस्ट होता क्या है। तो मैं टैग्स को ओपन करके UL लिखता हूँ और टैग्स को क्लोज कर दिया। इसे बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। मैंने इंटर दे दिया, फिर मैंने यहाँ टैग्स को ओपन किया, LI किया, फिर इसको मैंने क्लोज किया। इसको बोलते हैं लिस्टिंग। अनऑर्डर लिस्ट में मैं डिफरेंट डिफरेंट लिस्टिंग करूँगा, जो मैं अभी अभी प्रैक्टिकल आपको पता चल जाएगा ये क्या हो रहा है। कंट्रोल C करके मैंने इसे कंट्रोल V करा, फिर मैंने इसको इंटर करके फिर कंट्रोल V करा, फिर मैंने इसको इंटर करके कंट्रोल V किया। अब मैं लिस्टिंग में कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ, जैसे APPLE एप्पल, BANANA बनाना,
पी पी ए पी ए वाई ए पपाया, जी ए यू वी ए गुआवा। अब मैं इसे कंट्रोल एस से सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं अपने ब्राउज़र में लिस्टिंग टैग का जो बार टाइटल बार है यहाँ पर आके मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है। मैंने जैसे ही अपने अनऑर्डर लिस्ट में एक लिस्टिंग के अंदर जब ये चारों नाम पुट किया, तो मैंने ब्राउज़र पे ये चीज़ें पाई जिसमें कोई लिस्टिंग नहीं है। ये एक मेरा डिस्क टाइप से शो कर रहा है। अब इसी में मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का यूज़ कर सकता हूँ। वो कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह से मैं अगर इसमें डिस्क के अलावा अनऑर्डर लिस्ट के बारे में आपको बताता हूँ कि अनऑर्डर लिस्ट क्या है। मैं इसी को एंटर करके यहाँ आता हूँ। अनऑर्डर लिस्ट का जो टैग होता है उसको ओ एल से करते हैं और इसे बंद कर दिया मैंने। यहाँ पर मैंने इंटर इंटर दबाया। इंटर दबाने के बाद मैंने यहाँ एल आई किया। ठीक है फ्रेंड, एल आई करके मैं इसे अलाइन कर देता हूँ, अरेंजमेंट कर देता हूँ और इसी को मैं कॉपी करके कंट्रोल सी के बाद कंट्रोल वी कर दिया। फिर इसके बाद मैंने कंट्रोल वी कर दिया। एक और मैं ले लेता हूँ, कंट्रोल वी कर दिया और मैंने यहाँ से कंट्रोल सी करके यहाँ कंट्रोल वी करा। फिर इसी बनाना को भी मैंने कंट्रोल सी करके यहाँ कंट्रोल वी किया। पाया को भी मैंने सिमिलर कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करा। गुआवा को भी मैंने सिमिलर कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करा और इसे मैंने कंट्रोल एस से सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैंने अपने टाइटल बार में गया और इसे रिफ्रेश करा। रिफ्रेश करने पर देखो फ्रेंड, यहाँ पर एक लिस्टिंग शो हो रहा है 1 2 3 4 लाइक दिस। मतलब अनऑर्डर लिस्ट ऑर्डर लिस्ट में डिफरेंस यही है कि हम अनऑर्डर लिस्ट में हम यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल या अल्फ़ाबेट कैरेक्टर को शो नहीं करते हैं, बट ऑर्डर लिस्ट की जैसी बात करते हैं वो तो सिस्टमेटिक एक अरेंज वे में यहाँ पर शो करता है। इसके बाद मैं आपको आगे वाले आने वाले सेशन में ये कुछ टाइप्स और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा कि अनऑर्डर लिस्ट में हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं, डिस्क को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में मैं इसकी कुछ और ब्रीफ एग्जांपल दूंगा और आपको इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा। थैंक यू फ्रेंड, कीप वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।